हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताई कि भाई कैसे टीचर कोचिंग के बारे में बताया, अमन दत्तरवाल और फिज़िक्स वाला के बीच में, मतलब अलग सर के बीच में जो कंट्रोवर्सी चली हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताया। आज दिन में मैंने देखा, जब मैं अपने वर्क पे था तो देखा कि अमन दत्तरवाल का एक और वीडियो आया है। वो रिप्लाई कर रहे हैं, ओबियसली बात है अलग सर के वीडियो आने के बाद में। अब मैं लगातार इनके वीडियोस देख रहा हूँ कि भाई एक इधर से आता है, दूसरा इधर से आता है। पूरा मामला क्या है ये समझो आप। फिर से एक बार इस मामले को थोड़ा सा फोकस करें, फिर समझे, आपने समझा हो तो। अमन दत्तरवाल और बाकी कुछ एडटेक कंपनियाँ, या हम ये कह दें कि बाकी कुछ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पढ़ाते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो ब्लेम कर रहे हैं फिज़िक्स वाला को या फिज़िक्स वाला एडटेक कंपनी को कि उनके टीचर्स को वहाँ से निकाला जा रहा है। मतलब कि एक हायर ऑफर देकर, लालच देकर वहाँ से निकाल रहे हैं। अब यहाँ दो चीज़ें, आप टोटली ब्लेम नहीं कर सकते फिज़िक्स वाला को, या मैं कहूँ कि अलग सर को ब्लेम नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि भाई जब आपके पास में आपने नोटिस पीरियड दे रखा है तो टीचर आपको छोड़कर नहीं जा सकता। पहली बात तो कोई एक्सक्यूज देता है, कैसा भी एक्सक्यूज देता है, आप एक्शन ले सकते हैं अगर नोटिस पीरियड है तो। दूसरी बात, यार जहां पैसे के पीछे टीचर जा रहा है तो वो टीचर ही नहीं है, सीधी सी बात है। अब फिर बात करते हैं कि भाई इधर से फिजिक्स वाला का रिप्लाई आता है, इधर से अमन दत्तरवाल का रिप्लाई आता है, हम यही चीजें देख रहे हैं। इसमें ना इनका कोई लॉस नहीं हो रहा, सच बात है। ना तो अलग सर का कोई लॉस हो रहा है और ना ही अमन दत्तरवाल का कोई लॉस हो रहा है। सीरियसली इस चीज को समझने की कोशिश करें आप। रीजन समझो आप कि ये वीडियो पे वीडियो चिपकाए जा रहे हैं। मतलब एक दिन अलग सर वीडियो बना देते हैं, एक दिन अमन दत्तरवाल वीडियो बना देता है। यार कल तक मैंने कहा कि ठीक है अमन दत्तरवाल के साथ में गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, मानते हैं ये चीजें कि टीचर्स को ऐसे नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन इनका लॉस ही नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है बच्चों का, लॉस हो रहा है, आप लोगों का लॉस हो रहा है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। आप इनके जो वो कहते हैं ना इनकी लड़ाई के अंदर आप मजे ले रहे हो, बस इनके वीडियोस देख रहे हो। हाँ आज अमन दत्तरवाल ने सही बोला है, हाँ आज अलग सर ने सही बोला है। इसके बीच में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इसके बीच में आपकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है। इन पे ध्यान ही मत दो, ये ऐसा ही करते रहेंगे, इनका ऐसा ही चलता रहेगा। यार आपकी कंपनी से टीचर चले जाते हैं तो क्यों जा रहे हैं, उस चीज के ऊपर फोकस करो, आप उस चीज को देखो। हाँ अगर पैसे के लिए जा रहे हैं तो क्यों ना आप भी उन्हें पैसे ऑफर कीजिए ना, आप भी उनको ऑफर कीजिए कि भाई ठीक है वहां से इतने का ऑफर आ रहा है, हम आपको ज्यादा देंगे। अगर पैसे के लिए टीचर जा रहा है, पैसे के लिए रुकना चाह रहा है, रुक जाएगा तो पैसे दो आप उन्हें। दूसरी बात मेरी यही कि भाई फिजिक्स वाला से कि आप भी किसी के टीचर को ऐसे नहीं तोड़ सकते। बच्चे अपनी कक्षा पे भी पढ़ते हैं और बच्चे फिजिक्स वाला पे भी पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है या जो स्टूडेंट्स आपके पास है उतने ही उनके पास है। आप अपने फायदे के लिए उनका नुकसान नहीं कर सकते, उन बच्चों का नुकसान नहीं कर सकते। कंपनी से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हमें अपनी कक्षा से कोई फायदा है, ना हमें फिजिक्स वाला से कोई फायदा है। लेकिन नुकसान जो हो रहा है आप दोनों की लड़ाई के बीच में, आप दोनों की कंट्रोवर्सी के बीच में जो स्टूडेंट्स का हो रहा है, उसे कैसे आप रिकवर कर पाएंगे, आप उसे कैसे आप पता है ये जो नेगेटिविटी आप फैला रहे हैं, ये मानसिकता जो आप बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं कि हम सही है, हमने गलत नहीं किया, मतलब सही कोई भी नहीं है। ना तो सही फिजिक्स वाला है, मतलब ना तो सही फिजिक्स वाला है और ना ही अमन दत्तरवाल है, ना अपनी कक्षा सही है। अगर ये सही होते, सही होने का मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही है। मैंने वीडियो देखा अमन दत्तरवाल भैया का, अभी वीडियो देखा कि वो कह रहे हैं कि हाँ अलग पांडे सर को ना फोन करके बताना चाहिए था मैं आपके टीचर लेके जाना चाहता हूं। यार कौन बताएगा आपको, मतलब आपको कोई सामने से ये कहेगा कि मुझे आपका एक टीचर चाहिए, वो मुझे दे दो और आप आसानी से दे दोगे? कमाल की बात करते हो आप। आपके पास इन चीजों के प्रूफ है कि आपके टीचर्स से कांटेक्ट किया जा रहा है, आपके पास इन चीजों, अमन दत्तरवाल से मेरी ये बातें हैं कि आपके पास में ये प्रूफ है, आपके पास के ये प्रूफ है कि भाई टीचर्स को लेके जाया जा रहा है। 5 दिन पहले टीचर मेरे से एक्सक्यूज लेके जा रहे हैं आपके साथ 3 महीने से। यार 3 महीने से लगातार ये चीजें हो रही हैं आपके साथ,
तो आप क्यों ना उन चीजों का सॉल्यूशन ढूंढे। आप कह रहे हो कि मैंने ऑफिस बनाया हुआ है, वो छुप के बनाया हुआ है ताकि कोई, लेकिन ऐसे कौन लेके जा सकता है। आप अपने अपने क्रिएटर्स को, अपने लॉयल टीचर्स तैयार कीजिए, अपने लॉयल एचआर तैयार कीजिए जो आपका साथ दें। आप ऐसे टीचर ही क्यों रखते हो जो पैसे के चक्कर में या तो कहीं भी जा सकते हैं। मतलब अब आप दोनों, एक आता है, एक आते हैं वो YouTube पे आके वीडियो बना देते हैं, मेरे साथ ये हुआ, हमने कोई गलत नहीं किया, उनका स्टूडियो अच्छा नहीं है, उनके पास ऑफिस नहीं है, उनके पास ये नहीं है। दूसरे आते हैं, हमारे पास ऑफिस नहीं है, हम गरीब हैं, हम ये है वो। यार क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में। मतलब अब एजुकेशन के अंदर आप अपनी मतलब रोटियां सेकने के लिए सिर्फ आपके वीडियो जाते जा रहे हैं, आप वीडियोज बना रहे हैं, लगातार चिपका रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी पागल हुए जा रहे हैं। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं आपके, और वो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स केवल और केवल स्टूडेंट्स हैं। अब समझो इस चीज को कि इन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो आप अपनी। अगर आपकी लड़ाई है, आप कोर्ट जाइए ना, आप यूट्यूब से लड़ने से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब आप सोशल मीडिया पे झगड़ा करेंगे, आप सोशल मीडिया पे वो उसको बोलेगा, आपका सॉल्यूशन होगा। अगर आप सच में दोनों सही हैं तो कोर्ट जाइए, वहां पे लड़िए। आप एक लीगल रिपोर्ट कीजिए, क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। बच्चों आप मेरा साथ दीजिए, इन्होंने ये मेरे साथ में गलत कर दिया। यार बच्चे क्या साथ देंगे आपका। ये बच्चे हैं, ये आपके साथ देने के लिए थोड़े खड़े हैं, ये पढ़ने के लिए आपके पास आए थे। आप इनको पढ़ाइए। आपकी कंट्रोवर्सी पता नहीं कितने दिन चलेगी, अभी 3 महीने, फिर 3 साल चल जाए तो क्या बच्चे आपके पीछे पीछे चलेंगे। 3 साल तक आपके साथ रहे, 3 साल तक आप लोगों को ये चीजें, ये आधे बच्चे फिजिक्स वाला की तरफ से फिजिक्स वाला सही है, आधे बच्चे अपनी कक्षा सही है, मतलब इनका फ्यूचर तो गया। मैं स्पेशली अब कल के वीडियो के बाद में, पहली बात तो मैं सॉरी बोलूंगा आप सभी को कि मैंने भी इनके सपोर्ट में एक वीडियो बनाया। मैं सच में दिल से सॉरी बोलता हूं, क्योंकि मुझे अब समझ आया इनका कि यार इनका मेन मोटो क्या है। इनका मेन मोटो है रीच लाना। बस इनका मेन मोटो है कि कैसे बहुत ज्यादा से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। अब एक चीज समझो, एक एग्जांपल देता हूं। बॉलीवुड में कोई मूवी आजकल चलानी होती है, बॉलीवुड स्टार्स को या हॉलीवुड, कोई भी है, मतलब ये मानो कि यार टेलीविजन मीडिया, मतलब जो भी है, कोई मूवी को चलाना होता है तो क्या किया जाता है, उस मूवी के ट्रेलर के बाद से ही कंट्रोवर्सी शुरू कर दी जाती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे तैयार किए जाते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट जागे उस चीज के अंदर, वो जाके देखें कि भाई एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, तो फिर वो मूवी चल जाती है। अब इनका भी यही है कि यार ऑडियंस लानी है, कैसे भी लाते हैं। हालांकि इनके पास अच्छी खासी ऑडियंस है, लेकिन और लानी है, क्यों, पैसे कमाने हैं। तो कैसे लाया जाए। अब बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो तो है ही हमारे पास, जो नहीं पढ़ रहे उनको कैसे लाया जाए। तो चलो लड़ते हैं, इसे हमारी लड़ाई देखने आएंगे बच्चे, लड़ाई देखेंगे, फिर उसके बाद में कुछ दिन के लिए हम इनको इमोशनली हम इनको अट्रैक्ट करेंगे, फिर ये हमारे हो जाएंगे, हमारे पास में पढ़ेंगे, फिर हमारे महंगे कोर्स खरीदेंगे, सस्ते कोर्स खरीदेंगे, अफोर्डेबल, मतलब कुछ भी करते रहोगे आप। इनका बच्चों मेन मोटो ये है कि बस आप लोगों को कुछ दिन के लिए इमोशनली गुमराह करते रहेंगे। वो खुद को कहेगा मैं सही हूं, वो खुद को कहेगा मैं सही हूं। सही कोई भी नहीं है। किसी की फैकल्टी को बिना बताए तोड़ना, या मैं ये कहूं कि टीचर पोचिंग करना भी गलत है, और टीचर पोचिंग होने के बाद लीगल रिपोर्ट ना करके यूट्यूब पे आके बेवजह का हल्ला करना भी गलत है। आपके इस हल्ले को आप क्या चाहते हो, आप क्या बता दोगे आप स्टूडेंट्स को। आपके टीचर गए, अब हमारा आपसे क्वेश्चन है क्यों गए, पैसे के लिए गए। आप कहिएगा हमारे पैसे के लिए चले गए। अरे पैसे आप भी दे सकते हैं, आपके पास भी इतना बड़ा एम्पायर है, आप भी पैसे, जब टीचर चले गए आपके पैसे, तो उनके टीचर लाओ ना तोड़ के पैसे से। इन बच्चों के लिए जब आप कहते हो ना फ्री देंगे, फ्री देंगे, फ्री पढ़ाएंगे, फ्री, आप इनके लिए कि भी आप इनके लिए सब कुछ कर रहे हो, तो पैसे के लिए उनके टीचर तोड़ लाओ आप। मतलब अब आप ये नहीं समझ रहे, आप ये कह रहे हो, हाथ जोड़ जोड़ के ये कह रहे हो कि हमारे टीचर चले गए, हम सिर्फ वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, मतलब नोट्स अपलोड कर रहे हैं, कम्युनिटी में नोट्स डाल रहे हैं। अरे यार आप इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढो ना कि अब फैकल्टीज को हायर किया जाए,
जो फैकल्टी चली गई उनसे कहीं बहुत ज्यादा अच्छी फैकल्टीज को लाया जाए, ताकि इन जो बच्चों का लॉस हो रहा है तुम्हारे इस झगड़े के बीच में, उसका सॉल्यूशन कैसे हो, इस लॉस को रिकवर कैसे किया जाए, इन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए आप। ये लड़ना बंद कीजिए, लड़ना है तो कोर्ट जाइए, लेकिन इससे ऐसे काम नहीं चलने वाला कि आज आप उनको ब्लेम कर दोगे, 1 घंटे बाद उनका वीडियो आ जाएगा, वो आपको ब्लेम कर देंगे। बच्चों का क्या है, बच्चे बेचारे होते ही ऐसे हैं, मतलब बच्चे होते ही ऐसे। और ये हिंदुस्तान है, यहां की पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए, हमें झगड़ा देखना है बस। यहां जेसीबी चला दी जाती है तो 2-2 घंटे हम ऐसे टाइम पास कर देते हैं। तो इनको जैसा दिखाओगे वैसा ही दिखेंगे। ये छोटे बच्चे हैं, ये इतने समझदार नहीं है। नीट जेई की तैयारी करने वाले बच्चे, मतलब हाँ पढ़ाई में ये बहुत आगे होते हैं, पढ़ाई में ये पढ़ भी लेते हैं, लेकिन इतनी समझ नहीं है। ये आपकी लड़ाइयां ही देखेंगे, फिर सोचेंगे इनको मजा आने लग जाएगा, फिर क्या पढ़ना है यार, इनके वीडियोज आ रहे मजे लेते हैं। आपका फायदा ही हो रहा है, क्यों? आपके वीडियोज के ऊपर रीच जा रही है अच्छी, नए सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, बस ये करना है तुम्हें। इस कंट्रोवर्सी को जल्दी खत्म करें, इनका सॉल्यूशन जो भी है वो अपना सॉल्यूशन करें, इन बच्चों का नुकसान ना हो, कुछ ऐसा निकालें। अमन दत्तरवाल के अगर टीचर गए हैं तो अमन दत्तरवाल को ये चीज सोचनी चाहिए कि आपके टीचर क्यों गए हैं। अगर क्यों गए हैं तो नेक्स्ट टाइम वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए। नए टीचर हायर करो बच्चों के लिए, और उनको इस तरीके से, अगर आप एग्रीमेंट भी करवाते हो तो स्ट्रिक्टली आप एग्रीमेंट करवाइए। नोटिस पीरियड आप पहले पूछिए कि भाई कब जाना चाहते हो, जब जाए तो एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दे कि हमें भाई 1 महीने पहले बता दो, अगर आपको जाना है तो जा सकते हो। फिजिक्स वाला से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी कंपनियों को बर्बाद करने पे क्यों तुले? अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आप बाकी के टीचर्स को क्यों पोच कर रहे हैं? बाकी के एडटेक कंपनियां हैं, उनके टीचर्स को क्यों हायर करें? आप भी नए टीचर्स वो करें, क्रिएट करें। आपके पास तो पोटेंशियल है, आपके पास तो, हम ये कहें कि भाई आज के दिन फिजिक्स वाला एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ी कंपनी बन चुका है। तो अलग पांडे सर से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप नए जो टीचर्स हैं उनको तैयार कीजिए, ताकि उनको भी मौका मिले, नए लोग आए, पढ़ाने में वो भी कम नहीं होंगे। लेकिन अगर दूसरों के लाओगे, कंट्रोवर्सियों में फंसोगे, कंट्रोवर्सीज होंगी, आप फंसते रहोगे, आपका भी टाइम पास खराब होगा, सामने वाले का तो होना ही है। तो क्यों बेवजह की ऐसी बातें होती हैं तुम्हारे बीच में? आपके इन सब बातों के बीच में नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस हिंदुस्तान के, इस इंडिया के स्टूडेंट्स का है, कुछ किसी का भी नहीं। आप लोगों का फायदा ही है। यूट्यूब आपको पैसे देता है वीडियो बनाने के, आप पैसे लेते रहो, काम चलता रहेगा, बात खत्म। यहां मेन मुद्दा यह है, अमर दत्तरवाल से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब और ज्यादा नहीं, जो हो चुका वो हो चुका। आपके टीचर चले गए, वो अब आपके पास में किसी भी हालत में नहीं आएंगे और नहीं आएंगे। तो अब आप चाहे कुछ भी कीजिएगा, अब आपके पास सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि आप नए टीचर्स हायर करें, इन बच्चों की स्टडी को कंटिन्यू करवाएं। हम मानते हैं आपके साथ गलत हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इस चीज का सॉल्यूशन कोर्ट करके देगा अगर सारी बातें लीगल हैं तो, अदरवाइज कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। ये बच्चे आपके साथ खड़े होंगे, ये कुछ भी नहीं करवा सकते आपका, आपके टीचर्स को वापस नहीं लाके दे सकते। यहां आप सिर्फ एक सिंपैथी ले रहे हो, आप बच्चों को हम ये कर बताना चाहते हो, यार अपनी कंट्रोवर्सीज के बारे में बच्चों को क्यों बताते हैं? आपकी पर्सनल लड़ाइयां हैं, आप उनको लड़िए जैसे तैसे। तो मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना हो चुका आपका, जो भी लॉस हुआ है, जो भी हुआ है, मतलब आप उसे रिकवर करें, जो भी करना है करें, लेकिन अब आगे इन बच्चों को गुमराह ना करें अपने फ़ायदे के लिए। आप अच्छे क्रिएटर्स क्रिएट करें। दोनों ही एडटेक कंपनियों से मेरा कहना है कि अच्छे क्रिएटर्स आप क्रिएट करें, ताकि वो बच्चों को एजुकेशन अच्छी दे पाएँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हमारे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तो हमारा भी बहुत हुआ, अब हम इनके झगड़े में नहीं पड़ने वाले, तब तक कि जब तक आप लोगों का नुकसान ना हो। आपका हुआ, हम फिर से आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।